जब उम्मत भूल गई कि हम एक जिस्म हैं, एक दिल है, एक कलमा पढ़ने वाले हैं, तो दुश्मनों ने हमें टुकड़ों में बांट दिया और हम एक दूसरे के जख्मों पर मरहम रखने के बजाय खुद तीर चलाने लगे। कुरान कहता है, और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तफरीका मत डालो। इन्नमल मुमिनून इख्वतुन फअस्लिहू बैन अखवैकुम। मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं, बस अपने भाइयों के दरमियान सुलह कराओ। लेकिन हमने वो रस्सी छोड़ दी, हमने भाईचारा खो दिया, हमने ईमान का जायका भुला दिया। क्या हम वही उम्मत हैं जिनके बारे में कुरान कहता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के फायदे के लिए निकाली गई, जो नेकी का हुक्म देती है और बुराई से रोकती है। क्या हम वाकई वही हैं? जरा सोचो, अगर आज नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी हालत देख लें तो क्या वो खुश होंगे? वो नबी जो रातों को अपनी उम्मत के लिए रोया करते थे, जिनके होंठों पर हर वक्त दुआ होती थी, जिनके दिल में उम्मत के लिए दर्द की एक आग जलती थी। वो नबी जो क़यामत के दिन भी यही कहेंगे, उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत मेरी उम्मत। और हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे के दिल दुखाते हैं और समझते हैं कि अल्लाह नहीं देख रहा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी उम्मत की फिक्र में है और हम आज भी एक दूसरे के दुश्मन। सुनो नबी के आखिरी खुतबे की सदा, तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप एक है। किसी अरबी को अजमी पर, ना किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तकवा के। फिर क्यों आज हम एक दूसरे को कमतर समझते हैं? ताकतवर कमजोर को रौंदता है और मालदार गरीब को भूल चुका है। हम भूल गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कमजोरों के बारे में अल्लाह से डरो, औरतों के बारे में अल्लाह से डरो। लेकिन आज ताकतवर कमजोर को कुचल देता है, इल्म वाले एक दूसरे को जलील करते हैं, और जो दुनियावी रुतबा रखता है वो समझता है कि वो सबसे बड़ा है। क्या हम भूल गए वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने फरमाया था, तुम मेरे बाद काफिर ना बन जाना कि एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो, और फरमाया, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। लेकिन हमने कैद खाने को ही अपनी जन्नत बना लिया। हमने खत्म नबूवत पर ईमान तो रखा, मगर इसके मानी भूल गए कि अब कोई नबी नहीं आएगा, अब हमें इस उम्मत की रहनुमाई करनी है। आज वही उम्मत जो कभी दुनिया की रहबर थी, आपस में टुकड़ों में बट गई है, ज़बान, कौम और सियासत के नाम पर। ऐ मुसलमानों, हमें याद रखना चाहिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करता है ना उसे जलील करता है। और फरमाया, तुम सब भाई भाई बनकर रहो। और फरमाया, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने भाई से 3 दिन से ज़्यादा कता ताल्लुक़ रखे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की वहदत की फजीलत बयान फरमाई। मोमिन आपस में एक जिस्म की मानिंद है। जब जिस्म का एक हिस्सा तकलीफ में होता है तो सारा जिस्म भी बेदारी और बुखार के साथ उसकी वजह से बेचैन रहता है। लेकिन आज हम वो जिस्म टुकड़ों में बांट चुके हैं। हम भूल चुके हैं कि ईमान सिर्फ इबादत नहीं, ईमान मोहब्बत है, रहम है, भाईचारा है। हम भूल गए कि कमजोरों के बारे में अल्लाह से डरना चाहिए, आलिमों के बारे में अल्लाह से डरना चाहिए, क्योंकि वो अंबिया के वारिस हैं। आज हर तरफ खून है। फ़लस्तीन, सीरिया, कश्मीर, अफ़गानिस्तान और बाकी उम्मत खामोश है। हम अपने आराम में, अपनी दुनिया में मगन हैं। क्या इसीलिए हम पैदा किए गए थे? क्या यही हमारी जिम्मेदारी थी? ऐ मेरे रब, हम वो उम्मत थे जो लोगों को भलाई की दावत देती थी और बुराई से रोकती थी। हम वो उम्मत थे जो ईमान का पैगाम लेकर निकली थी। लेकिन आज हम खुद फितनों में फंस गए हैं, हम खुद एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। हम भूल गए कि ख़त्म नबूवत पर ईमान का मतलब क्या है, कि अब कोई नबी नहीं आएगा। अब ये जिम्मेदारी हमारी है। हम आखिरी उम्मत हैं, हमें ही लोगों को हक की तरफ बुलाना है, हमें ही रोशनी बनना है अंधेरों में। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कुरान हमारे दरमियान मौजूद है, सुन्नत हमारे पास है, फिर हम क्यों भटक रहे हैं? क्या हमें एक होने के लिए किसी नए मोजज़े का इंतज़ार है, या हमें सिर्फ अपने दिलों को जगाना है?
اے ہمارے رب، ہم بھول گئے تیری نعمتیں، ہم بھول گئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، ہم بھول گئے کہ امت ہونا کیا ہوتا ہے۔ اے اللہ، اپنے نبی کی امت کو جوڑ دے، ہمارے دلوں سے نفرتیں مٹا دے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کر دے۔ جہاں ظلم ہے وہاں انصاف، جہاں اندھیرا ہے وہاں ایمان کی روشنی پیدا کر دے۔ اے اللہ، ہماری آنکھوں سے وہ غفلت کے پردے ہٹا دے، ہمارے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پھر سے زندہ کر دے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ظلم کے اندھیروں سے نکال دے، ہمیں تفرقہ سے بچا، ہمیں سچ اور صلح کے راستے پر چلا۔ یا اللہ، جہاں خون بہہ رہا ہے وہاں امن اتار دے، جہاں نفرت ہے وہاں محبت پیدا کر دے، اور جہاں امت بھٹک گئی ہے وہاں قرآن اس سنت کی روشنی سے ہدایت عطا فرما۔ اے ہمارے رب، جو بے گناہ مارے گئے ان کو شہادت کا درجہ دے، جو ظلم کر رہے ہیں انہیں ہدایت دے یا ان کے ہاتھ روک دے۔ اے اللہ، قیامت کے دن ہمیں اپنے نبی کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، بلکہ ہمیں ان کے ہاتھوں سے کوثر کا جام نصیب فرما۔ اے پروردگار، ہمیں ایک کر دے، ہمارے دلوں سے نفرت نکال دے، ہمیں اپنے نبی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں وہ امت بنا دے جو تیرے نام پر ایک ہو۔ اے ہمارے رب، ہمیں ظلم سے روک، ہمیں کمزوروں کا سہارا بنا، ہمیں وہ امت بنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر قیامت کے دن مسکراہٹ لے آئے۔ یا اللہ، ہمیں وہ امت بنا دے جس کے دیکھنے سے ہمارے نبی کا دل خوش ہو جائے، جس پر ان کی ساری محنت، ان کے آنسو، ان کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ ہم وہ امت بن جائیں جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اے اللہ، ہمیں نبی کی مشقتوں کا حق ادا کرنے والا بنا دے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کے قریب جگہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔